हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री से 10th क्लास से परिचय कराया गया है, सिर्फ आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। परिचय कीजिए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय करना। जैसे आपका भी कोई ना कोई परिचय होगा, उसी तरीके से ट्रिएंगल में एक भाग था ट्रिग्नोमेट्री, उसका परिचय करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में उसके परिचय को सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमितीय परिचय। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। हमारे मैथ्स में इसे क्यों पढ़ा जाता है? तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे एक मैथ का भाग है, जिसमें जो ट्रायंगल्स हमने पहले पढ़ रखा है उसके साथ उसके कोण का कोई रिलेशन, मतलब उनके साथ के संबंध को पढ़ना है हम लोगों को। कैसे कैसे वो वेरी करेंगे, कैसे कैसे उनका चेंजिंग होगा साइड के साथ, उसके साथ पढ़ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उसके डिफिनेशन को बताते हैं कि वो क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति ऐसे समझा जा सकता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं तथा उसके संगत कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, इसको ट्रिग्नोमेट्री लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, ट्रिगोनोमेट्री इज द branch of mathematics in which we study about the relation between sides and their corresponding angles। मतलब कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भुजा के साथ उसके एंगल के परिचय को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक छोटा सा फिगर लेते हैं, ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और ऐसे हम लोगों को 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के भुजा तथा उनके कोण के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसके साइड्स क्या होते हैं। तो ये अगर साइड से मेरा, तो इसका ये एंगल होता है मेरा, तो ये उसका अपोजिट साइड कहलाता है। ये अगर वर्टेक्स लेते हैं हम लोग, ये शीर्ष लेते हैं, तो ये मेरा भुजा कहलाता है, और इसको लेते हैं तो हमारा ये भुजा कहलाता है।
ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पे जो एंगल लेंगे, जैसे एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है और यहाँ तो राइट एंगल होता है, तो इसके थ्रू से हमारे साइड्स होंगे वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और थोड़ा ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या उनके संबंध होते हैं, कैसे कैसे उनके रेशियोज होते हैं, मतलब अनुपात होते हैं मतलब, और उसके संबंध के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड दे रखा है त्रिकोणमिति, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटे हैं, ट्राई और गोनो और मेट्री। तो ये तीनों में हम लोगों को देखते हैं कि ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब भुजा होता है और मेट्री मतलब होता है मेट्रॉन। इसको हम लोग क्या में ले लेते हैं, मेट्रॉन भी लिखते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, वो ग्रीक वर्ड होता है। यहाँ पे हम लोग मेट्री का मतलब मापना समझते हैं, मापना मतलब किसी भी 3 भुजा वाले जो फिगर बनेंगे, 2D फिगर मतलब द्विविमीय जो फिगर होते हैं ना, उनको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो उनकी भुजाओं का मापना यहाँ पे सीखना है हमें। तो यहाँ से जैसे हम लोग अभी डिफिनेशन में पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन देयर साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जब ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं तो हमारे यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे सी राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल में हमारा इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसे एच से डिनोट करते हैं, जिसको कर्ण भी बोला जाता है हिंदी में। और ये कैसे करते हैं, इसको परपेंडिकुलर मतलब कि लंब भी बोला जाता है। और ये जो होता है मेरा आधार होता है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके रिलेशंस, साइड्स के रिलेशंस के बारे में बताए। और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, पहले की पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ रखे होंगे, फिर भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से b² लिखते हैं, फिर b² लिखते हैं इक्वल टू h² लिखते हैं। उन्होंने बोला था कि जब ट्रायंगल के किसी 2 भुजा का वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री और उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि p² + b² = h² होता है। तो इसके बाद जैसे आगे चल करके ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को ये सीखना होता है और ये बहुत काम का चीज है। मतलब इसका उपयोग देखें, अनुप्रयोग देखें तो बहुत वाइड एरिया में हुआ है, बहुत जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक बड़ा सा टावर है, टावर के से कुछ दूर पर कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 नाव हैं, जैसे हमारे जो नेवी के फोर्स होते हैं उन लोगों के नाव कुछ इस तरीके से हैं और हमारे यहाँ पे केबल टावर मतलब कि रडार का टावर कह सकते हैं लगा हुआ है। और उसके थ्रू हमें इनको पता करना है, कुछ एंगल्स दे रखे होंगे कि इतने डिग्री के एंगल्स पे ये वाला नाव है, ये बोट है और एक बोट और है जो कि यहाँ पे है। तो इसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री हमें बता देता है कि ये कितने आगे पीछे हैं। एंगल्स के थ्रू बात करेंगे, एंगल्स के थ्रू यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे होंगे, यहाँ पे कुछ कोण दे रखा होगा और यहाँ पे भी कुछ कोण दे रखा होगा। उसके थ्रू हम लोग यहाँ से फाइंड कर पाएंगे कि ये कितने दूर पे है, ये कितने दूर पे है और ये कितने देर में
पहुंच जाएंगे। ये सारी बातों पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमारे अगले चैप्टर 9 में पढ़ना है। एक चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है और 9th चैप्टर में इसके अनुप्रयोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ ले तो वहां जाने के बाद हमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और समझते चलते हैं कि कैसे कैसे ये साइड्स के साथ एंगल रिलेट होते हैं और वो रिलेशन के थ्रू ही हम उन चीजों को पढ़ पाएंगे कि कैसे कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे कैसे हम लोग याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लेकर समझाना चाहेंगे। पहले जो ट्रायंगल्स राइट एंगल पढ़ा करते थे समकोण त्रिभुज, उसमें कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं होता था, मतलब कि कोण का जिक्र नहीं होता था। तो किसी को P, किसी को B और किसी को H ले लिया करते थे, मतलब किसी को H नहीं लेते थे। H हमेशा राइट एंगल के सामने वाले को लेते हैं, परपेंडिकुलर या तो इसे मान लिया करते थे या तो नीचे वाले को मान लिया करते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो समझने वाली बात होगी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर किसी एंगल को ले रखा है तो इसके साइड्स का रेशियो बदल जाता है और वो रिलेशन बदल जाता है। अगर एक बार हम यहाँ पे एंगल लेते हैं तो वो भी बदलने लगता है। यहाँ पे एक सिंबल यूज किया जाएगा आपको, ये थीटा, इसका नाम है थीटा, ऐसे याद रखेंगे। और इसको हम लोग इंग्लिश में थीटा लिखते हैं और एंगल ज्यादातर हम लोग डिनोट इसी के द्वारा करते हैं। तो कुछ सिंबल्स आएंगे उसे आप याद रखेंगे। इसे फाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाई बोला जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे इसे, कुछ एंगल्स को डिनोट किया जाएगा। डिनोट करने का मतलब कि यहाँ पे अगर थीटा दे रखा होगा, मतलब आपको समझना है कि ये एंगल पे कोई मेजर दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हम लोग उसको समझेंगे। तो इससे पहले जो हमारे मैथमेटिशियन लोग थे उन लोगों ने कुछ अनुपात दिया जिनको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको शॉर्ट में टी रेशियो भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टी रेशियो भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कि इन 3 रेशियो में 6 रेशियो बताए गए। कितने रेशियो बताए गए? 6 रेशियो बताए गए। अब वो 6 रेशियो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को मिला, पहला नंबर में साइन मिला, दूसरा में कोसाइन मिला, तीसरे में हम लोगों को टेंजेंट मिला, चौथा नंबर देखें तो हम लोग यहाँ पे कोसेकेंट मिला, कोसेकेंट, और 5th नंबर में हम लोगों को यहाँ पे मिलता है सेकेंड मिलता है, और यहाँ पे हम लोग 6th नंबर में देखते हैं तो कोटेंजेंट मिलता है, कोटेंजेंट मिलता है। हिंदी में इन कुछ का नाम इस तरीके से दिया गया। इन्हें जया कहा जाता है, इन्हें कोजया कहा जाता है और इन्हें स्पर्श जया कहा जाता है। इन्हें स्पर्श जया कहा जाता है। और ये तीनों को इनके प्रतिलोम के रूप में रखा गया, मतलब उल्टे के रूप में रखा गया। जैसे उल्टा क्या होता है? प्रतिलोम किसको बोलेंगे? तो प्रतिलोम हम इसे बोलते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है 2, तो इसका प्रतिलोम हम लोग लिखते हैं 1/2। अगर यहाँ लिखते हैं 4 तो इसका प्रतिलोम लिखते हैं 1/4। इसको हिंदी में प्रतिलोम बोला जाता है, प्रतिलोम, और इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोला जाता है, रेसिप्रोकल। थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग इंग्लिश में भी सीखते चलेंगे ताकि उनके नाम कभी मिले तो हम लोग गड़बड़ ना करें। मतलब कि हम सारी चीजों को उनके इंग्लिश नेम भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग थोड़ा इंग्लिश के साथ हिंदी के रिलेशन को पढ़ते चले तो और भी अच्छा होता है। जैसे कि अगर 7/5 लिखा होता है तो इसका जो प्रतिलोम रेसिप्रोकल लिखा जाता है वो हमारा 5/7 हो जाता है, मतलब कि उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे
कि कैसे इसके प्रतिलोम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इस साइन का छोटा रूप लिखा जाता है। देखिए इसके साइन का जो छोटा रूप होता है वो साइन होता है। इसका कोसाइन इतना बड़ा यूज नहीं किया गया पूरे बुक में। इसको थोड़ा छोटा करके समझने का प्रयास किया गया और उसको एब्रिविएशन किया गया, मतलब छोटा किया गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो कॉस बोलते हैं। इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंजेंट बोलेंगे। इसको हम लोग कोसेक बोलते हैं। कोसेक याद रखेंगे, इसको कोसेक बोलते हैं। इसको हम लोग सेक बोलेंगे। और एक लास्ट जो कोटेंजेंट होता है उसमें से इन तीन को लेकर के हम लोग क्या बना लेते हैं? कॉट बना लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद हम लोग इसके साथ में रिलेशन को पढ़ते हैं। रिलेशन कहने का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने यहाँ परपेंडिकुलर था और ये बेस था मेरा और ये हाइपोटेनस था। याद रखेंगे बच्चों 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री के जो सामने का एंगल होता है उसे हम लोग हमेशा कर्ण बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस कहने का मतलब उसका फर्स्ट लेटर से हम लोगों ने इसे h से डिनोट किया था। या इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अभी पिछले फिगर में हमने आप लोगों को समझा रखा था। इसको हम लोगों ने बेस बोला। और यहाँ पे अभी के लिए नहीं था। अभी जैसे हम एंगल के थ्रू अगर लेते हैं तो हमारे ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। सिर्फ हाइपोटेनस को चेंज करके ये चेंज हो जाता है। बिना एंगल वाले ट्रायंगल में आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी पी ले सकते हैं, यहाँ पे भी पी ले सकते हैं, कहीं भी पी ले लीजिए। लेकिन जब आपको थीटा दे रखा मतलब कोई एंगल स्पेसिफाई कर दिया जाता है, मतलब एंगल अगर बता दिया जाता है आपको, तो आप उसको क्या करेंगे कि उसके थ्रू देख करके उसका परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। मतलब देखते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा थीटा होता है तो हमने यहाँ पे बी नहीं लिखा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखेगा? पी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और जो यहाँ पे एच हो जाता है, यहाँ पे पी हो ही गया तो मेरा बी बच गया, तो हम इसे दे देते हैं। इसके बाद अगर हम इस एंगल का बात करें तो साइड वही है। देखिए ए बी है, बी सी और सी ए ही है। इसमें भी ए बी है, बी सी और सी ए ही है। लेकिन हमारा एंगल, अब देखो बच्चों ध्यान देना है इस पे, ये मेरा ए पे था और यहाँ पे मेरा ये क्या होता है? सी पे। वो एंगल सी पे आ जाता है। तो इसके थ्रू जो लिखेंगे तो परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाले को मानेंगे एज इट इज, जैसा कि पीछे माने थे। कितने बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहाँ से हम लोग इसके देखते हैं कि ये P हो जाता है और ये B होता हुआ था इसमें, लेकिन इसका जब P ये है और ये 90 डिग्री है तो H तो मेरा फिक्स ही है। H के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम लोगों को जहाँ राइट एंगल बनता है उसके सामने के साइड को हमेशा हाइपोटेनस मतलब कि कोण मानना होता है। ठीक है, सबसे लंबी साइड वही होती है। ये दोनों छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी यही साइड होती है। समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं क्लास 10th में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास मतलब कि अगली क्लास में हम लोग स्केलर ट्रायंगल के भी बारे में जानेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग तो समकोण त्रिभुज के बारे में जान ही ले रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस हो जाएगा। जब ये P फिक्स हो जाता है और ये भी H फिक्स हो जाता है तो ये हम लोगों का इस तरीके से बनता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आया sin cos tan cosec sec cot, तो अभी हमने बता रखा था कि ये इसका प्रतिलोम मतलब कि रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब हम आपको कहें तो थोड़ा सा बात यहाँ समझ लेते हैं पहले कि साइन जब आएगा तो कोई एंगल नहीं दे रखा होगा तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। अभी बच्चों देखो हमने क्या यहाँ पे थीटा नहीं ले रखा है, कहीं पे हमने कोई एंगल नहीं लगाया है, सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखा है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखा है और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे
तो इसके थ्रू हम लोग इसको लिखते हैं P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे, मतलब कि लंब बटा आधार। ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो लंब बटा आधार लिख लो। फिर हम लोग यहाँ पे कॉस लिखते हैं, तो ये B होता है और ये H होता है, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस लिखना होगा, यानी कि आधार बटा ऊंचाई, सॉरी लंबाई, लंब लिखना होगा, लंबाई नहीं, यहाँ पे लंब लिखना होता है। tan को हम लोग P बाई B के रूप में लिखेंगे, मतलब कि लंब बटा आधार के रूप में लिखेंगे, लंब बटा आधार के रूप में लिखेंगे। अगला अगर हम इसको उल्टा बोले, देखो यहाँ पे प्रतिलोम बोले, मतलब कि ये रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका जस्ट उल्टा इसका लिख देंगे, इसका उल्टा इसको लिख देंगे और इसका उल्टा हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब h बाई p लिख देंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब कि h बाई b लिख देंगे, और टेंजेंट का में देखेंगे तो ये मेरा b बाई p होता है, मतलब इसको इस तरीके से फिर लिखा जा सकता है। यहाँ पे सॉरी बच्चों, एक यहाँ पे गलती हमने कर दी है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे कर्ण बोला है, h फॉर कर्ण है यहाँ पे, और ये h फॉर कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो हमारा कर्ण बाई लंब होता है, और यहाँ पे हम लोग कर्ण बाई आधार लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग आधार बाई लंब लिखेंगे, ऐसे। तो सारा का उल्टा ऐसे हो जाता है मेरा। अब ये इसी तरीके से हम लोग देखें तो इन रेशियोज को इनके थ्रू कैसे लिखेंगे। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं और उसको हम लोग लिख करके देखते हैं। तो बच्चों इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने लिख रखा होगा, अब आगे बढ़ते हैं इसे और देखते हैं क्या करना है। हम लोगों को यहाँ पे इनके रेशियोज को अब अच्छे तरीके से समझना होगा कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को कैसे हम लोग रखते हैं और वो साइन कोस tan क्या करेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग याद रखेंगे तो इन सारी चीजों को याद रखा जा सकता है। कुछ शॉर्ट्स बनाए गए, शॉर्टकट भी हम लोग याद कर सकते हैं, इसे शॉर्ट करके याद कर सकते हैं सारी चीजों को। और हम जब लिखेंगे तो केयरफुली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे लिखते हैं कॉस और यहाँ पे लिखते हैं tan, इसके नीचे जस्ट कोसेक लिख देते हैं, यहाँ पे सेक लिख देते हैं और यहाँ पे कॉट लिख देते हैं। अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखेंगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन के लिए अगर लिखे P तो इसके बीच में अगर हम H कर दे, यहाँ पे अगर B कर दे, यहाँ पे H कर दे, यहाँ पे P कर दे और यहाँ पे B कर दे। फिर इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे P लिख लीजिए, यहाँ पे B लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे B लिख लीजिए और यहाँ पे P लिख लीजिए। ये जो होंगे दोनों वो ऊपर वाले बताएंगे और ये दोनों जो होंगे वो नीचे वाले को बताएंगे। मतलब आपको जब कभी भी जरूरत हो तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन का P बाई H, कॉस का B बाई H, tan का P बाई B। फिर इसके लिए कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे, मतलब कि H बाई P, H बाई B सेक के लिए और कॉट के लिए P बाई B। इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये जो होते हैं तो इनके साथ ये थीटा और एंगल का रिलेशन दिखाना है हमें, तो चलिए उसको देखते हैं कि वो रिलेशन कैसे चलते हैं, वो रिलेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सब नोट डाउन करते चलेंगे अपने कॉपी में, अच्छे से नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और उसके बाद आप लोग अपने कॉपी को पुनः खोल करके रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से चीजें बैठती चली जाती हैं और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं, यहाँ पे एंगल ए के लिए हम बात करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग थोड़े से पीछे चल करके हम आपको बात करें तो इसको याद करने का एक तरीका था, जैसे सारे लोग याद कराते हैं और हम भी आपको उस चीज को बताएंगे। शॉर्ट के बारे में थोड़ा याद रखिए।
जैसे लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या हम लोगों ने सीखा? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसके नीचे में आप ऊपर में आप लिखिए साइन, इसको लिखिए कॉस और इसको लिखिए टैन। अभी आप लोगों को ये बात तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसी को हम लोग कोसेक लिखेंगे, फिर इसको सेक लिखेंगे और इसी का उल्टा इसको कॉट लिख देंगे। ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P/H B/H और P/B लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल करके इसे हम लोग याद रख सकते हैं। साइन के लिए ऊपर से लिखेंगे, कोसेक के लिए नीचे से लिखेंगे, कॉस के लिए ऊपर से, सेक के लिए नीचे से, टैन के लिए ऊपर से नीचे और कॉट के लिए नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इनके रेशियोज को लिखना सीखते हैं। जैसे साइन थीटा एंगल ए के लिए लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे BC। देखिए P/B लिखना है ना, P/B। हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, अभी इस ट्रायंगल को नहीं देखना है। साइन थीटा के लिए P/B, कॉस थीटा के लिए मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी P/H। H लिखेंगे, अभी H पढ़ाए थे आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B/H, यहाँ पे tan लिखेंगे। tan को हम लोग tan थीटा लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, साइन एंगल A लिख सकता है, साइन A भी लिख सकता है इसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो साइन A के रूप में भी लिख सकता है, और भी इसको भी cos A लिख सकता है थीटा नहीं देकर के। यहाँ पे tan A भी कर सकता है, यानी कि P/B भी लिख सकते हैं। इसको साइन का उल्टा कीजिए, cosec होता है तो उसके लिए थीटा लगा देंगे, फिर उसके लिए लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये कंफ्यूजन होने की बात है ना, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है। यहाँ पे हम एंगल ए कर देते हैं, मींस आपको समझना है कि एंगल कहाँ पे थीटा है, ए पे, मतलब इसी के अनुसार से इसी एंगल के थ्रू काम करना है। और यहाँ पे ए लिख लेते हैं, फिर इसको ए लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं ए के थ्रू। तो कोसेक का क्या होगा, तो ये जस्ट उल्टा होता है, यानी कि H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/P। और ये सेक का लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, H/B लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कॉट लिखेंगे, और इसका हम लोग B/P लिखेंगे। अब इसके अनुसार से अगर हम लोग देखें तो जो साइड्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, तो P की जगह पे हम लोग BC भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब P की जगह पे BC लिख देंगे, H की जगह पे AC लिख लेंगे। देखिए H का वैल्यू AC दे रखा है। यहाँ पे B के लिए हम लोग AB लिखेंगे, और उसके लिए हम लोग AC लिख सकते हैं। H के लिए अभी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जैसे P बोला, मतलब कि देखिए P के लिए हम लोग BC यूज करेंगे, और B के लिए हम लोग AB यूज कर लेंगे। अब जस्ट 3 लिखने का टेंशन होता है सिर्फ, उसके बाद हम लोग इस पर रेसिप्रोकल जस्ट लिख देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे AC/BC लिख देंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो AC/AB लिख देंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो AB/BC लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलेंगे कि C के लिए बताओ, मतलब निचले ट्रायंगल में आते हैं तो लिखते हैं, मतलब कि sin C लिखते हैं, cos C लिखते हैं, tan C लिखते हैं, और cosec C लिखते हैं, cosec C। ये देखो cosec का C है ना, और ये C एंगल बताता है, ये वाला एंगल बताता है। यहाँ पे sec है तो sec में C भी इसका अपना वाला होता है, और ये एंगल C लिखा हुआ है। यहाँ पे cot C लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये छूट गया था, थोड़ा इसे लिख लेंगे आप लोग, उतने तो आप लोग समझदार हो। अब यहाँ पे sec AC हो जाएगा, और ये मेरा cot C हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहाँ से C के अनुसार से देखो मेरा क्या हो गया, C के अनुसार से मेरा क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर अब AB से A के अनुसार से BC को परपेंडिकुलर बोले थे, A के अनुसार से BC परपेंडिकुलर था, लेकिन C के अनुसार से देखें तो AB परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब इसका यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे, मतलब AB लिखेंगे बाय AB लिखेंगे बाय AC लिखेंगे। इसका हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं करता है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं
तो इसको लिखेंगे हमारा BC, B बाई H लिखना है, मतलब BC बाई AC लिखना है। फिर tan के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB बाई BC हो जाएगा, tan P बाई B AB बाई BC हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोसेक के लिए लिखेंगे तो जस्ट उल्टा लिख देंगे, AC बाई AB लिख देंगे, यहाँ पे AC बाई BC लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BC बाई AB लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसी के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम लोग इसको बना करके आगे बना सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो आइए कुछ हम इसका एप्लीकेशन बताते हैं आप लोगों को कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा हम लोगों को देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे साइन को स्टैंड करें इस्तेमाल करते यूज करते हैं तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, और इन सारी चीजों को अपने माइंड में बैठा लेना है, बिल्कुल बैठा लेना है, बिना बैठाए ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा। और आपको सारी चीजें इतनी अच्छे से समझाई जा रही है, मतलब अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आप इसे रूबरू इससे लड़ सकते हैं, मतलब आप इसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि इसे सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के सॉल्यूशन को हमें ये सारी चीजों को लिखना आना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, कहें तो नेसेसरी, ये बेसिक है बच्चों। इसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे जैसे हम करेंगे उसी तरीके से आप लोगों को भी करना होगा। मतलब कि जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे आप लोगों को समझाकर, उसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करके सीखना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ये बोलता है कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्वेश्चन के रूप में लिखा क्या रहेगा, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे बोलेगा ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तथा त्रिभुज है तथा एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तो चित्र से साइन सी, साइन पहला नंबर साइन सी कॉमा दूसरा नंबर साइन ए, तीसरा नंबर tan ए, तीसरा नंबर ये हो गया। चौथा नंबर पे आपको पूछ सकता है कुछ भी, कोसेक मान लेते हैं, पूछ लेते हैं हम आपसे, सी पूछ लेते हैं। फिफ्थ नंबर में हम लोग इसी तरीके से और भी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप घर में जाकर के आप अपने को बुक से सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे, वो आपके एग्जाम्पल का हो या फिर एक्सरसाइज का, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और अच्छे से सॉल्व करने होंगे, जो आपको समझ में भी आ जाए। और जहां कहीं प्रॉब्लम होगा आप फिर पूछ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज दे रखे होंगे 3, 4 और ये दे रखा होगा 5, और ये पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस त्रिक बताते हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में सीखते हैं। पाइथागोरस त्रिक, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है इंग्लिश में। जो बच्चे इंग्लिश में होंगे वो आप समझ रहे होंगे इसे कि इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है।
पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है देखते, थोड़ा लिख देते हैं हम लोगों के लिए, स्पेलिंग में लिख देते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या बोला था कि पाइथागोरस जो अपने अनुसार से बोले थे उसको एक फार्मूला के द्वारा बोले वो कि ये इसको हम लोग 2m लिख सकते हैं, m² - 1 लिख सकते हैं और m² + 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होता है, उससे छोटी भुजा को 2m बोला जाता है, सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी भुजा, और ये क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी, और ये मेरा मिडिल वाला जो होता है उसे बोलते हैं। अब यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला कि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, तीसरे के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होता है, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ करके बताते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। इन सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे बच्चों, जिससे कि आपको रिवीजन करते वक्त ये सारी बातें याद आ जानी चाहिए और अच्छे से आप उसे पढ़ सकेंगे, कर सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहेंगे, मतलब कि उसे हम लोग ऐसे समझ सकेंगे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। अब यहाँ पे 3 का 9 लिखते हैं, 4 का 16 लिखते हैं और 5 का 25 लिखते हैं। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 25 होता है और ये भी 25 हो जाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। अब हम लोग इसके थ्रू से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके चैप्टर क्लास 7 में पढ़ना था। अगर वहाँ पे नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया है, आप 7th क्लास की बुक में जाकर के और इसे सॉल्व कर समझने का प्रयास करेंगे, जो कि जैसे जैसे बताया वैसे वैसे जस्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं ये कि कैसे कैसे ये हमारा काम करता है, क्योंकि हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री है और उसमें देखते हैं साइन सी लिखा हुआ है, मतलब कि एंगल यहाँ पे लेना है। विशेष ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे बच्चों, विशेष ध्यान रखेंगे कि किस एंगल का बात किया जा रहा है और आप लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे बोलता है कि साइन सी के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने होता है, तो हम जानते हैं कि साइन सी बराबर p/h होता है। तो इसमें थोड़ा इंडिकेट करने के लिए हम p लिख देते हैं और इसको हम लोग h लिख लेते हैं। अभी हम c एंगल के लिए कर रहे हैं, ध्यान देंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा c एंगल के थ्रू ये दे रखा है p। जैसे ही हम एंगल a का बात करेंगे तो उसके अगले क्वेश्चन में विचार करेंगे और दोनों का वैल्यू आप लोग कंपेयर करेंगे, दोनों डिफरेंट जरूर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन c है तो ये p/h हो जाता है, तो p मेरा कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 है और h मेरा कितना होता है, तो ये मेरा हो जाता है 5। तो ये मेरा आंसर हो गया साइन c के लिए। क्या हो गया, ये मेरा साइन c के लिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि साइन a के लिए क्या होगा। अब साइन a में भी तो p/h ही फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे मेरा c दे रखा था, अब यहाँ पे एंगल a हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करेंगे कि अब एंगल इसे मानेंगे और परपेंडिकुलर इसको करने के अब इसे भूल जाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, भूल जाएंगे और ये मेरा 4 होगा, माने कि परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और h को बच्चों बदलता है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो 4/5 लिख देंगे इसे। तो ये देखिए दोनों में चेंजिंग कैसे आया, तो ये चेंजिंग इस एंगल के लिए आ रहा है, मतलब कि इसके सामने के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और इसके लिए। तो अभी बच्चों जैसे कि पीछे हमने आपको इस एंगल के बारे में अच्छे तरीके से समझाया था, आप बार बार इसे प्रयास करेंगे समझने का, घर में बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, जिससे कि आप इसे समझ पाए और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। अगली बात तो देखते हैं कि tan के लिए क्या लिखेंगे, तो tan a के लिए लिखना है, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो जाता है। तो tan के लिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि p/b होता है, क्या होता था बच्चों, p/b होता था। तो p मेरा यहाँ पे क्या लेंगे, तो a के थ्रू p ये मेरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसके लिए बेस देखिए, जब ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हो गया तो बचा हुआ तो
तो आप लोग जानते ही है ना कि वो बी बचता है, तो ये 3 हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/3। ये चीज याद रखेंगे कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एंगल बी को 90 डिग्री पे रखना है, तो हमने यहाँ पे बी को रखा। यहाँ पे आप सी और ए नहीं रख सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन बोला है उसी के अनुसार से हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है बी, और इसी के लिए हम लोग करेंगे। और यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरीके से इसको करना है। अब देखते हैं कोसेक सी के लिए लिखते हैं। तो अगर आपके पास दिमाग हो और थोड़ी सी बातें याद कर रखे होंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइन सी का वैल्यू है और हमसे कोसेक सी का वैल्यू पूछता है, मतलब कि जस्ट उसका उल्टा करने की रेसिप्रोकल हम आपको प्रतिलोम बताए थे पीछे, और वहां से आप इसे क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू होता है h/p, और हम एंगल सी के लिए देख चुके हैं कि हमारा p 3 था और h 5 था, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/3। ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। अब यहाँ से हम लोग कोसेक सी का वैल्यू निकाल लिए, साइन सी का वैल्यू निकाल लिए, tan साइन ए का वैल्यू निकाल लिए और tan ए का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से इतनी चीजें हमने लिख रखी है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं कि कभी कभी ये नहीं दे रखा होगा या ये नहीं दे रखा होगा या ये नहीं दे रखा होगा, तो उसको किसके थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वहां से फाइंड कर लेंगे, ज्ञात करेंगे जो छोड़ा हुआ चीज होगा, उसके बाद हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे ना, बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं। तो बच्चों इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर आप लोग इसको रोक करके राइट डाउन करने के बाद फिर वीडियो को चलाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कैसे हो पाता है ये सारी चीजें और कैसे कैसे निकालेंगे। अब हम लोग आपको यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चंस के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे, फिर आपके बुक्स के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, आप सिर्फ केयरफुली पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे दे रखा है, बोलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर ऐसे फिगर बना लेते हैं, पहले PQR लिखते हैं, मतलब PQR लिख दिए। बोलते हैं कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर राइट कर दिए। आपको भी क्वेश्चन पढ़ के कुछ फिगर्स बनाने पड़ेंगे और आप इस तरीके से फिगर को समझकर बनाएंगे। बोलता क्या है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपके सेंटीमीटर में है सारे, सेंटीमीटर में, ये इसको cm लिख लेते हैं सेंटीमीटर को, तथा PQ 12 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर तथा एंगल Q बराबर 90 डिग्री है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा होगा फर्स्ट नंबर में tan r, दूसरा दे रखा होगा sin a sin p इंटू sin r। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखते हैं कि sin p इंटू cos p दे रखा होगा। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं ना, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो समझिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, रीडिंग करते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल PQR है, जिसमें क्या दे रखा है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, QR बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिए हमने। बोलता है कि एंगल Q पर 90 डिग्री है। क्या बोला बच्चों, एंगल Q पे 90 डिग्री है और एक साइड तो हमारा दिया ही नहीं, तो
अभी हमने जस्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया था कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। उसका उपयोग करके हम लोग क्या कर पाएंगे, तो इसके वैल्यू को निकाल पाएंगे, मतलब हाइपोटेनस के वैल्यू को निकाल पाएंगे और हम उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पाइथागोरस लगाते हैं और हम क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। आप क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके समझने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सॉल्यूशन आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे इसे फिगर को ऊपर लेकर के चलते हैं और इधर साइड में हम आपका सारा सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे कि अभी जो फिगर बनाया गया था ये इस तरीके से बनाए थे, यहाँ P था, यहाँ Q था और यहाँ R था। Q पे 90 डिग्री, इसको 12 सेंटीमीटर बोला था, इसको 5 सेंटीमीटर बोला था। तो सबसे बड़ी बात है ये निकालो। आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं और बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से इसे थ्योरम भी करते हैं, पर याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम भी लिखेंगे। अब इसको क्या बोलता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो p का वैल्यू कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 कितना दे रखा है बेस। अभी देखो हमारा कोई एंगल नहीं बात किया है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को लगा करके किसी को p और किसी को b कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब तक tan sin cos ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आता है तब तक हम किसी को ये परपेंडिकुलर और किसी को बेस मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मेरा h स्क्वायर के बराबर होगा। अब बच्चों इतना तो सॉल्व करने आना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर बोलता है मतलब कि 12 into 12 दो बार करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। और आपको तो बच्चों 10th क्लास में है, मतलब आपको 30 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 30 याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, मतलब कि दो बार इसको करते हैं तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 हो जाता है। तो ये मेरा हो जाता है h स्क्वायर और ये मेरा हो जाता है 1 ऐड करने पे ये मेरा 169 हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। और h स्क्वायर को हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट 169 जब इधर स्क्वायर होता है तो इसको इधर लाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन के आता है। और इसका वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग 13 लिखेंगे। आप लोगों को याद होगा तो नहीं याद होगा तो आप इसका एलसीएम लेंगे ऐसे फट से और ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13 13 3 जा, मतलब कि दो तो पेयर बनता है तो रूट के अंदर 13 into 13 लिखते हैं, इसमें से एक को बाहर कर लेते हैं, वही मेरा स्क्वायर रूट कहलाता है। इस सारी बातों को आपको याद रखने होंगे। 10th क्लास में इन सारी बातों को समझा तो जरूर दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे अगर बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन को देखते हैं, tan r के लिए देखते हैं। तो r के लिए मेरा ये मिल गया, हमें 13 मिल गया है। तो यहाँ पे r के लिए देखेंगे, r मतलब परपेंडिकुलर एरिया होता है। तो tan r का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे p/b लिखेंगे। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अब हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको ऐसे हम लोग यहाँ करके इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। जैसे कि tan r हो गया तो tan r के लिए हम लोग क्या लिखेंगे p/h लिखेंगे, p/b लिखेंगे। p कितना है मेरा 12 और b कितना है मेरा 5 है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं इसको tan r लिख लेंगे हम लोग। सेकेंड वाले में देखते हैं कि sin p का वैल्यू चाहिए, p मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया तो sin p इंटू यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू दे रखा है और sin r दे रखा है, मतलब कि आपको p मतलब कितना दे रखा है बच्चों, p मतलब 5 दे रखा है और ये मेरा कितना दे रखा है 5 है। p/h लिखना होगा हमें, क्योंकि sin p के लिए p/h लिखेंगे और इसके लिए भी p/h ही लिखेंगे, लेकिन दोनों के वैल्यू को किस तरीके से रखेंगे तो वो हम लोग देखते हैं। p कितना दे रखा है मेरा, इसके अनुसार से देखेंगे तो p मेरा 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरा 13 हो जाएगा, इनटू में sin r के लिए देखेंगे, r के लिए p मेरा ये बना था मतलब कि 12 लिखेंगे और हाइपोटेनस उसका 13 लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कटेगा तो काट देंगे, अभी तो मेरा आंसर हो जाता है
12 25 60 हो जाएगा, 13 3 जा 169 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाता है। इसी तरीके से बच्चे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, और हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इसी से जुड़ी सारे क्वेश्चंस को, हर एक टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो बाय बच्चों, आप लोगों के लिए बस आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं, बाय।